स्वागत है आप सभी का नवल एजुकेशन पॉइंट पर। क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। आज हम इसके अंतर्गत सबसे पहले टॉपिक शीत युद्ध क्या है इसको समझेंगे और आने वाली वीडियोज में हम इन सभी बाकी बचे 7 टॉपिक को भी शामिल करते रहेंगे। क्यूबा का मिसाइल संकट, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, शीत युद्ध के दायरे, गुट निरपेक्षता, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत और शीत युद्ध, सीमित परमाणु परीक्षण। तो एक ऐसा चैप्टर है ये जहाँ जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं। देखो, कहीं कभी किसी बोर्ड एग्जाम में आप देखना तो किसी भी साल के, तो कभी गुट निरपेक्षता को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी नियो को लेकर आ जाता है कोई क्वेश्चन, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को लेकर, तो कभी शीत युद्ध में भारत की भूमिका को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या कभी शीत युद्ध के बारे में पूछा जाता है। और बार बार जो दिखाई देता है वो है क्यूबा का मिसाइल संकट। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा चैप्टर हमारे सामने है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो हमें इस चैप्टर को एक एक इसके हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। दूसरे विश्व युद्ध की ये दो बड़ी घटनाएं आप देख सकते हैं कि एक और आपको द बैटल ऑफ आइवो जिमा ऑन 23 फरवरी 1945, ये वो घटना है अमेरिकी सैनिक जब 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अमेरिकी सैनिक जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहरा रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग, जो कि बर्लिन जर्मनी में है, पर अपना झंडा फहराते हुए। तो ये दोनों जो चित्र हैं ये दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करते हैं। और हुआ भी यही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में दो बड़ी महाशक्तियों का उदय हुआ, एक ओर अमेरिका और फिर दूसरी ओर सोवियत संघ। इन दोनों में विचारधारा का अंतर था और यही विचारधारा का अंतर इन दोनों में प्रतिस्पर्धा, तनाव और संघर्ष में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया। शीत युद्ध क्या है? जब हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि शीत युद्ध क्या है, तो हम इन 3 शब्दों से उसे परिभाषित करते हैं। शीत युद्ध, सोवियत संघ और अमेरिका। पहले तो हम इतना समझ लेते हैं कि शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष के रूप की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। लेकिन अगर हम ये कहें कि शीत युद्ध में केवल सोवियत संघ और अमेरिका ही एक दूसरे के सामने थे, बिल्कुल गलत होगा। देखिए, इन दोनों ने अपनी शक्ति को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए अपने सैन्य गुटों का भी निर्माण किया। अमेरिका ने 3 सैन्य गुटों का निर्माण किया, नाटो, सीटो, सेंटो, और सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट। तो इनका अपना एक एलाय भी था, इनके अपने साथी देश भी थे। वो साथी देश इनके हर प्रकार के मामले में, विशेषकर जब सामरिक मामला होता था उसमें काफ़ी सपोर्ट करते थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा का हर तरीके से सोवियत संघ ने सपोर्ट किया। ऐसी वियतनाम के केस में भी, ऐसे कोरिया के केस में भी। तो हमें दिखाई देता है ये दोनों महाशक्तियाँ आपसी रंजिश को अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रख पाई, कई क्षेत्रों तक इनका विस्तार रहा। तो शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका ही नहीं बल्कि इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। ये 3 शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं: प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष। हमें शीत युद्ध के समय कई प्रकार के तनाव और संघर्ष देखने को मिलते हैं। कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि बर्लिन ब्लॉकेट 1948-49 में हुआ था।
कोरिया का युद्ध 1950-53, बर्लिन क्राइसिस 1961, वियतनाम वार 1959 से लेकर 1975 तक, क्यूबा मिसाइल संकट 1962, अफगानिस्तान में सोवियत का हस्तक्षेप, सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1979 से लेकर 1989 तक। तो ये तनाव और संघर्षों को दर्शाते हैं। शीत युद्ध में यही तीनों चीज़ें होती रही। प्रतिद्वंद्विता हमें विशेषकर हमें आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिलती है। हालांकि ये जो तनाव और संघर्ष थे, इन्होंने कभी युद्ध का रूप नहीं लिया। इन दोनों देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं हुआ। हालांकि विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश युद्धों में इंगेज भी हुए, संलग्न भी रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने। क्यूबा मिसाइल संकट में आप पढ़ोगे कि क्यूबा का सपोर्ट सोवियत संघ ने किया था, तो मददगार रहे। लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हो सका। हालांकि इस बीच शीत युद्ध का ये जो दौर था, इस बीच प्रतिद्वंदिता थी, तनाव था और संघर्ष भी हुआ। शीत युद्ध को यदि हम कहें कि शीत युद्ध केवल सैनिक गठबंधन का मामला भरता तो गलत है। शीत युद्ध न केवल जोर आजमाइश, जिसको हम पावर राइवलरीज कहते हैं, सैनिक गठबंधन और शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। इसके साथ साथ शीत युद्ध में हम ये भी देखने को हमें मिलता है कि विचारधारा के आधार पर भी इन दो महाशक्तियों के बीच वास्तविक संघर्ष जारी था। अब विचारधारा, कैसी विचारधारा थी वो, किस विचारधारा को लेकर इन दोनों के बीच वास्तविक संघर्ष देखने को मिला। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। वो कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध कर सके, उसमें एक रूपता ला सके। अमेरिका ने पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व संभाला और ये अमेरिका के नेतृत्व में ये जो पश्चिमी गठबंधन था, ये गुट जो बनाया था उन्होंने, ये गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था, कैपिटलिज्म का समर्थक था। वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ और उसके साथी देशों ने पूर्वी गठबंधन का निर्माण किया और ये जो गुट था, ये समाजवाद का समर्थक था, साम्यवाद का समर्थक था। दोनों में अंतर है, दोनों विचारधाराओं में अंतर है। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों अलग विचारधारा हैं। आप ये समझ लीजिए कि पूंजीवाद में यह स्वीकार किया जाता है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को ज़्यादा ताकत नहीं प्रदान की गई है पूंजीवाद में। वहीं दूसरी ओर अगर हम सोवियत संघ की विचारधारा को देखें तो वहाँ राज्य को अपेक्षाकृत ज़्यादा शक्ति दी गई है। राज्य को अपेक्षाकृत यानी कि पूंजीवाद की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया गया है, ज़्यादा दायित्व सौंपे गए हैं, ज़्यादा कार्य सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है पूंजीवाद और समाजवाद में, राज्य की भूमिका को लेकर, राज्य के कार्य को लेकर। वहीं दूसरी ओर जहां पूंजीवाद जो कि लोकतंत्र की विचारधारा के भी समर्थन करता है, वहां व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका समर्थन किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है। वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ की विचारधारा इस बात का समर्थन नहीं करती। व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पर संदेहास्पद रहती है। तो इस तरीके से इन दो विचारधाराओं में पूरा विश्व उस समय गुंथा हुआ था। लेकिन इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे भारत के नेतृत्व में गुट निरपेक्षता का जो मॉडल भारत ने विश्व के सामने प्रस्तुत किया, वो ना अमेरिका के साथ शामिल हुआ, ना सोवियत संघ के गुट में शामिल हुआ। वो दौर ऐसा था जब प्रत्येक देश किसी न किसी गुट में शामिल होने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। लेकिन गुट निरपेक्षता एक ऐसा आंदोलन बना जिसने उन नव स्वतंत्र देशों को
इन दोनों गुटों की प्रतिद्वंदिता से दूर रखा। तो ये सब टॉपिक हम आने वाले चैप्टर को जब हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से हमने शीत युद्ध का मतलब यहाँ पर समझा। शीत युद्ध को हम और भी ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे जब हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, और तभी जाके हमें शीत युद्ध के बारे में एक अच्छा कंसेप्ट हमारा बन पाएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में। गुड बाय।